ममता बनर्जी जितना मर्जी शोर डाल रही है, वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। उससे बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। बंगाल में कमल खिलने की चर्चाओं के बीच अब वो घुसपैठिए बेचैन दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने किसी भी तरह से भारत में घुसपैठ की और भारतीय नागरिकों का हक मारते हुए सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। पहले अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। रातों रात खबर आ रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो छिपे हुए हैं, जो किसी तरह से फर्जी आधार, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वार्ड सारी चीज बना करके भगदड़ मची हुए भाग रहे हैं, जमीन जायदाद बेचना शुरू कर दिया है। मोदी की सोच एक्सट्रीमिस्ट सोच, जो कि काली सोच है, क्योंकि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चल पड़े हैं और वो चाहते हैं ये जो कुछ हो रहा है ये बेसिकली मादनियात जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर कब्जे के लिए सब कुछ हो रहा है। हम किसी तौर पर अपने इलाके में जंग नहीं चाहते। तो भारत अग्रेशन कर रहा है, दिखा रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तानियों को सफ़े मातम बिछाने की इसके ऊपर क्या जरूरत है। भाई आप लोग क्यों उदास हो रहे हैं? इलेक्शन इंडिया के हैं, इलेक्शन बंगाल के हैं, आपको की क्या मसला पड़ गया? इंडिया टुडे ने मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। तो जो लोग इमरान खान समेत कई लोग ये कहा करते थे एक जमाने में कि जी हम भारत से बात नहीं करेंगे जब तक मोदी जी जो है वो भारत में प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब क्या सोचा है भाई? इसलिए कि मोदी जी का तो जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा, तो भारत के साथ आपने बात करनी है कि भारत के साथ आपने बात नहीं करनी है? कि टीएमसी के लोकल गुंडे भाग रहे हैं, भागम भाग चल रहा है बंगाल के अंदर। जैसे उत्तर प्रदेश से भाग गए सारे, वैसे अब बंगाल से ये लोग भागने की फिराक में है। बंगाल में बीजेपी की जो सरकार बनी है ये कोई मामूली वाकया नहीं है, इसलिए कि बांग्लादेश के जो हालात रहे हैं ड्यूरिंग द पास्ट 2 years प्रिसाइजली, उसका भी इम्पैक्ट था। कह रहे हैं जी कि इस समय भारत में ये जो इलेक्शन हुए हैं, मोदी का डंका हर स्टेट में बज रहा है। की स्टेट्स, इलेक्शन ऑफ की स्टेट्स, सब पर मोदी का कब्जा हो चुका है और वहां पे हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी बहुत है, इसलिए कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या इमिग्रेंट्स भी ड्यूरिंग द पास्ट 10-15 years काफी वेस्ट बंगाल में आए और फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के। अब तो समझो हुई ये भी कहा जा रहा है कि जी मोदी के आने की वजह से ये वॉर होगी, क्योंकि मोदी जो है वो पाकिस्तान पर एक और हमला जरूर करेगा। इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है वो दोबारा शुरू होती नजर आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने हर 5 सालों को, हर इलेक्शन को वो जंग ही समझते हैं। सो वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कि द वॉर इज इमिनेंट, वॉर इज इमिनेंट एंड द वॉर इज गोइंग टू हैपन। यहाँ ये इलेक्शनों से फिर पहले हो सकती है, अगले जनरल इलेक्शन से 2028-29 या उसके बाद हो सकती है, क्योंकि भारत में इतने ज्यादा जगह पर या इतने ज्यादा एरिया में इस वक्त जो है वो कंट्रोल में है वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी के, तो इसलिए अब उनका ख्याल है कि जो पहला काम वो करेंगे, मेरा ख्याल है फौरन उठते सुबह दांत ब्रश करने के बाद सबसे पहले वो ये कहेंगे तो पाकिस्तान पे अटैक कर देते। तो ये वाली बात और ये वाली सोच जो हमने एक अपने दिमागों में बिठा रखी है, ओ भाई भारत को और भी काम है, भारत को अपनी इकोनॉमी भी बेहतर करनी है। आपकी तो इकोनॉमी है ही नहीं, तो आप बेहतर क्या करेंगे? इकोनॉमी बेहतर करने के लिए इकोनॉमी का होना जरूरी है, जो हमारी नहीं है। और ये जो कहा जाता है कि सऊदिया से पैसे ले लिए, कभी यूएई से ले लिए, कभी वर्ल्ड बैंक से ले लिए, तो कभी आईएमएफ से ले लिए, is coming from the Musbi side, तो that's also dangerous. तो this gives a message, a very clear message आता है, इससे पता चलता है कि इंडियंस ने जिन्होंने पहले वहां पे उसको क्या नाम है उसका करने की कोशिश की थी कंट्रोल, वो जो था पन्नू को, बल्कि उनको तो भड़का दिया इन्होंने, उस बंदे को तो भड़का दिया, लेकिन कनाडा के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, ठीक है, लेकिन अब दोबारा दे हैव रिपेयर्ड द ताल्लुकात। अच्छा, मार्क कार्ने ने, आपको याद होगा, बिफोर गेटिंग इनटू डिटेल, G7 का इजलास बुलाया, उसमें उन्होंने कहा जी कि हम नरेंद्र मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज नरेंद्र मोदी इज अ बिग इकोनॉमी, और उस वक्त बड़े हालात खराब थे। अच्छा, उन्होंने कहा दिस इज अ गुड मोमेंट टू कनेक्ट विद इंडिया, द रीजन बिहाइंड इज कि एक तो ट्रूडो चला गया, नाउ वी मस्ट नॉट गेट इनटू ऑल दैट, और उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अपने इंटरेस्ट थे इस सारी चीज को हाईलाइट करने में, प्रमोट करने में। नाउ दे बिलीव इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट इनटू व्हाट वी हैव बीन डूइंग बिफोर। पॉइंट नजर आया आपको इस बात पे? अब वो समझते हैं कि हमें इनसे इंगेज करना है, इंडियन से इंगेज करना है। सो लिहाजा इंडियंस जिनके ऊपर प्रेशर आया पहले,
कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में सारे रॉ के ऑपरेशन बंद हुए थे, और अब देखें वो सारा कुछ उन्होंने दोबारा खुला लेना। अब अमेरिका के साथ पॉलिटिकल अपसेट तो ताल्लुकात हैं, इसमें आई अंडरस्टैंड दैट, बट दैट डज नॉट मीन कि ताल्लुकात जो हैं वो इस हद तक खराब है। सो आई foresee this and I see this that the relation between Americans and the Indians, Indians and the Canadians, they are improving. अब इस चीज को इट मीन्स के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के, ही हैज बीन सक्सेसफुल। और इस सिनेरियो को देखें कि 5 में से 3 रियासतों के ऊपर बीजेपी की जीत, जिसमें राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरा वोटर लिस्टों में घपला, उसके ऊपर अपना मुद्दा बनाया, एक पूरी रिपोर्ट, व्हाइट पेपर जारी किया बाकायदा तौर पर, उसको तो बड़ा सराहा जा रहा था। बट आपके ख्याल में कहाँ चूके, या ये आज जो इंडिया के अंदर जैसे महमल बता रही हैं सेंटिमेंट है कि ऑपोजिशन के पास वो आग या वो जज्बा नहीं है जिसकी जरूरत थी, तो क्या कमी है इस वक्त? देखिए, जो रिजल्ट है वो सरप्राइजिंग तो इस लिहाज से है क्योंकि 2024 के जो इलेक्शंस थे मोदी का बांग्लादेश के लोगों को इंडिया से बाहर भेजने का जो प्लान है ना भाई, उसको देखकर भाई हालत ख़राब हो गई है भाई। पोरकी मीडिया बोल रहे हैं भाई कि ऐसा कैसे हो रहा है यार, ये मोदी क्यों कर रहा है। तो अब भाई इनको ऐसा लगता है ना कि मोदी ये ना करे। अच्छा भाई ये बताओ मेरे को, मोदी ऐसा क्यों ना करे? मोदी जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, और वो हमारे देश के लिए जो भी करेगा वो सही करेगा। तो फिर भाई ये पोरकी कौन होते हैं भाई ये बोलने वाले कि बांग्लादेश वाले को भारत से भगाए ना? ये बात बिल्कुल अनइवन और बेकार सी लगती है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके अपनी राय देना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।